जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद 20 जनवरी 26 से 8वें वेतन आयोग को ऑफिस मिल चुका है और अब 8वें वेतन आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी लाइव हो चुकी है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट के जरिए एक बड़ी अपडेट आई है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को यह सुविधा दी गई है कि वो 18 सवालों के जवाब दे सकेंगे। ये जवाब आप माई गोव वेबसाइट के जरिए दे सकेंगे। तो 8वें वेतन आयोग को है आपके जवाबों का इंतजार। तो 8वें वेतन आयोग की जो वेबसाइट है उससे किस प्रकार हम देंगे इन 18 सवालों के जवाब। तो 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट का वेब एड्रेस है 8cpc.gov.in और इस वेबसाइट पर क्या क्या अवेलेबल है इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये वेबसाइट है 8वें वेतन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके ऊपर संदर्भ की शर्तें और सेंट्रल पे कमीशन रेपोजिटरी, 8th सीपीसी क्वेश्चनर और मेमोरेंडम सबमिशन और 8th सीपीसी ऑनलाइन डेटा पोर्टल, ये सारी सुविधाएं इस वेबसाइट पर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे चेयरमैन और जो सदस्य हैं उनकी जानकारी भी दी गई है। इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि जो 8 सीपीसी का क्वेश्चनर है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सुविधा दी जाएगी कि आप 8वें वेतन आयोग के ऊपर पे, पेंशन, अलाउंसेस और बोनस से जुड़े हुए अपने जो जवाब है वो 8वें वेतन आयोग को भेज सकते हैं। अब हर काम 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट के जरिए ही होगा। कोई भी हार्ड कॉपी में, पीडीएफ में कोई जो ज्ञापन देना है, मेमोरेंडम देना है, वो किसी दूसरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहां पे लिखा है द लिंक शेल बी शेयर्ड सून। यहां पे लिंक है वो जल्दी अवेलेबल होगा। इससे पहले हम ये जो 18 सवालों के जवाब है वो माई गोव पोर्टल के जरिए दे सकते हैं। पेपर बेस्ड फिजिकल रेस्पॉन्स, ईमेल और पीडीएफ रेस्पॉन्स आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड बाय द कमीशन, यानी कमीशन को आपकी ओर से किसी भी प्रकार का जो जवाब है वो लेटर के जरिए नहीं चाहिए, केवल और केवल आपको वेबसाइट के जरिए ही जवाब देना है। और यह है दोस्तों माई गो वेबसाइट, जहां पे 8 सेंट्रल पे कमीशन सर्वे के लिए यहां पे 18 क्वेश्चनर जारी कर दिए हैं, यानी 18 सवाल पूछे गए हैं आपसे जिनके जवाब आपको एक एक करके देने। तो इस क्वेश्चनर को जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट, यानी आप अधिकारी है, कर्मचारी है या फिर पेंशन भोगी है, तो आपको अपनी जानकारी यहां पे देनी होगी। पार्टिसिपेंट कैटेगरी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं और कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आपको जो कंसर्न विभाग है वो सेलेक्ट करना है, सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, यूनियन टेरिटरी, या नहीं है तो आपको तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए कंसर्न अटैच ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस, उसका नाम लिखना है और क्या सर्विस और कैडर है। इसके बाद आपको 8 सीपीसी क्वेश्चनर पे आ जाना है और आपका जो रेस्पॉन्स है एक एक करके क्वेश्चन के नीचे देना है। जो लिमिट है वो है 200 वर्ड, यानी एक क्वेश्चन का जवाब आप केवल 200 वर्ड में ही दे सकते हैं। और इसके बाद आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है पे मैटर्स को लेकर, क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रकार आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई देगा जिसके नीचे आपको यहाँ पे जवाब देने के लिए स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है। मैक्सिमम 200 शब्दों में आपको जवाब देना है। जवाब यानी आपको सुझाव देना है। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है सरकार ने, इसको हम डिटेल में समझते हैं इंग्लिश और हिंदी में। तो 18 क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन है वो पे मैटर से जुड़ा हुआ है और 8वां वेतन आयोग आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 1, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ ए पे कमीशन हैज मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स। सम ऑफ दीज आर पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ बूस्ट टू कंजम्पशन एंड सेविंग्स, whilst others are negative in terms of the higher fiscal deficit, inflationary potential and crowding out of other expenditure such as for overall development and public welfare. Decision in this regard involve choices based on current status of the economy and the country's aspirations. What should be the guiding philosophy which must अंडरपिन द ओवरऑल अप्रोच ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग के परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
इसलिए आपसे सुझाव मांगे गए हैं कि पब्लिक की सेवा के लिए और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए पैसे बचे रहे, फिस्कल डेफिसिट ना हो। तो इसको लेकर इसके बारे में आपका क्या सुझाव है? इसको हिंदी में समझें तो इसका मतलब यह है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ते हैं। इनमें से कुछ प्रभाव उपभोग और बचत को बढ़ावा देने के संदर्भ में सकारात्मक है, जबकि अन्य उच्च राजकोषीय घाटे, मुद्रास्फीति की संभावना और समग्र विकास एवं जन कल्याण जैसे अन्य व्ययों में कटौती के संदर्भ में नकारात्मक है। इस संबंध में निर्णय लेते समय कई विकल्प चुनने पड़ते हैं। अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और देश की आकांक्षाओं के आधार पर 8वें वेतन आयोग के समग्र दृष्टिकोण का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होना चाहिए? समझ गए आप? आपसे एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट पूछा गया है। आप एक कर्मचारी और पेंशन भोगी और अधिकारी ना समझे अपने आपको, आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर इस सवाल का आपको जवाब देना है। अब आपकी मांग कुछ भी रही होगी कि मुझे फिटमेंट फैक्टर कितना चाहिए, मेरी सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी कितनी चाहिए, या आपकी कोई दूसरी मांग है, इसके बारे में सरकार ने आपसे नहीं पूछा है। आपसे पूछा है एज ए एक्सपर्ट कि 8वां वेतन आयोग आने से कि देश के राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हो सकती है और उच्च मुद्रास्फीति की संभावना है और समग्र विकास और जन कल्याण जैसे अन्य खर्चों में कटौती के संदर्भ में नकारात्मक है। कहा है कि 8वें वेतन आयोग में यदि ज्यादा आपको सैलरी पेंशन और फिटमेंट दिया तो कहीं ना कहीं जो देश के दूसरे खर्चे हैं उनमें कटौती करनी पड़ेगी, जन कल्याण और समग्र विकास में यह बाधा उत्पन्न करेगा। तो इस संबंध में निर्णय लेते समय कई विकल्प चुनने पड़ते हैं। अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और देश की आकांक्षाओं के आधार पर 8वें वेतन आयोग के समग्र दृष्टिकोण का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो इसका जवाब आपको माई गोव पर देना है। वहां पे ये पहला क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल 18 क्वेश्चन है। उनको पढ़ पढ़ के आपको जवाब देना है मैक्सिमम 200 शब्दों में। तो इस वेबसाइट का लिंक क्या है आप यहां से नोट कर सकते हैं, mygov/mygov survey/8th सेंट्रल पे कमीशन क्वेश्चनर। इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पे लिखा है कि स्टार्ट डेट 5 फरवरी 26, लास्ट डेट 16 मार्च 26, यानी 16 मार्च 26 से पहले पहले आपको जवाब देना है। अब यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉग इन विथ ओटीपी टू पार्टिसिपेट, लॉग इन टू पार्टिसिपेट। यानी यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर है, पहली बार इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं माई गोव को, तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यदि आप पहले से ही रजिस्टर्ड है तो फिर आपको लॉग इन टू पार्टिसिपेट के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जो सरकार ने पहला सवाल पूछा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको सवाल समझ में आया या फिर आपकी समझ से परे है? यह आपका काम नहीं है कि सरकार को इतना बड़ा आप सुझाव दे सके कि देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने, पब्लिक के लिए जो विकास कार्यों और देश को विकसित करने के लिए धन बचाते हुए आपको 8वां वेतन आयोग किस प्रकार देना है। यदि आपको आपका इसके बारे में कोई सुझाव है तो आप माई गोव पे जाके दे सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम लाएंगे दूसरा क्वेश्चन, कि दूसरा क्वेश्चन है जो सरकार ने आपसे क्या पूछा है। बने रहिए चैनल के साथ, फिर मिलेंगे। जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब 8वें वेतन आयोग का काम जोरों शोरों पे चलना शुरू हो चुका है और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से समय पे दी जाएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।